नमस्कार। आज के अनमोल गीतों का रसास्वाद कार्यक्रम में आप सबका मैं सुनील भट्ट हार्दिक अभिवादन करता हूँ। मेरे अब तक के वीडियो में दिलचस्पी दिखाने के लिए आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज मैं एक महान कवि की रचना लेकर आया हूँ, जिन्हें हम कवि नीरज कहते हैं। आज के गीत के बोल है, वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजरती प्यार की। इस बेमिसाल गीत को कवि नीरज ने फिल्म चा 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 के लिए लिखा था, जिसे अपना मधुर संगीत इकबाल कुरैशी ने दिया था और मोहम्मद रफ़ी ने हमेशा की तरह अपने लाजवाब अंदाज में गाया था। मैंने इस गीत की पूर्व भूमिका में दिखाई वो तस्वीरें शायर कवि नीरज और संगीतकार इकबाल कुरैशी की है। अब इस गीत की कुछ बातें भी जान ले। यूं तो कवि नीरज हिंदी फिल्मों में शुद्ध हिंदी गीत लिखने वाले कवि के रूप में प्रसिद्ध थे, मगर कभी-कभी उन्होंने लाजवाब उर्दू शायरी भी लिखी, जो बेहद मकबूल हुई थी। ये गीत भी एक अनोखी उर्दू रचना है। एक सामान्य फिल्म में बेहद खूबसूरत रचनाएं दी थी नीरज ने। सामान्यतः होता है उसी प्रकार फिल्म की कहानी में दो प्रेमी विपरीत हालात में बिछड़ जाते हैं। तब नायक एक रेडियो गायक के रूप में अपने दर्द को गीत में ढालकर दोनों की बेकसी का इजहार करता है। कवि नीरज ने हृदय द्रावक शब्दों से इस शायरी को सजाया है और मोहम्मद रफी ने इस शायरी के दर्द को अपने गले में निचोड़ कर गाया है। इस गीत की विशेषता ये है कि इसमें समानार्थी और विरोधी शब्दों का एक साथ सरल उपयोग हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे शायर ने एक धारा की तरह बहाए हो। संगीतकार इकबाल कुरैशी का योगदान भी जरा भी कम नहीं है। इतनी भावुक और सरल तर्ज बनाकर एक अद्भुत गीत की बंदिश कर दी है। गीत का इंटरल्यूड और अंतरे और मुखड़े के बीच शहनाई के सुर अनायास आंखों में आंसू भर देते हैं। हम न थे वो तुम न थे वो हम न थे वो तुम न थे वो रहे गुजर की प्यार की लुटी जहाँ पे बेहुदा पाल की बहार की पाल की बहार की वो हम न थे वो तुम न थे। नायक अपना अतीत याद करते हुए नायिका से कहता है कि हमारे प्यार में बहार तो आई थी और वो प्यार तेरे लिए पालकी भी लेकर आया था, जो मेरी तरफ आ रही थी। लेकिन हम जिस राह से गुजरे थे, वहीं पर इस कदर लुट गई कि मुझे इसकी वजह का पता भी न चला। जो लुट गई वो हम या तुम नहीं थे, मगर हमारी बदबख्त मोहब्बत थी। ये खेल था नसीब का ये खेल था नसीब का न हंस सके न रो सके न दूर पर पहुंच सके न दार पर भी सो सके कहानी किससे ये कहे कहानी किससे ये कहे चढ़ावती उतार की लुटी जहाँ पे बेजा पाल की बहार की पाल की बहार की वो हम न थे वो तुम न थे। चार अंतरे वाले इस गीत के पहले अंतरे में नायक अपने हालात की वजह अपनी तकदीर को ही मानता है। दोनों की तकदीरों ने उन्हें न हंसने दिया न रोने और न तो मरने दिया, ताकि वे पर्वत की ऊंचाई तक पहुंच सके कि सूली पर भी
चढ़ सके। जैसे ही अपनी मोहब्बत की कहानी में चांद रात आई, वैसे ही शीघ्र अमावस भी आ गई। ऐसी दर्द भरी दास्तां थी अपनी मोहब्बत की। तुम्हीं थे मेरे रहनुमा, तुम्हीं थे मेरे हमसफर, तुम्हीं थे मेरी रोशनी, तुम्हीं ने मुझको दी नजर, वो नजर बिना तुम्हारी जिंदगी, बिना तुम्हारी जिंदगी कमा है एक मजार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, वो हम न थे, वो तुम न थे। नायक सभी श्रेय अपनी महबूब से देना चाहता है। वही हम कदम बन के उसके साथ चली थी और मार्गदर्शक बनी थी। उसी की दी हुई रोशनी से ही उसकी जिंदगी प्रकाशित हुई थी और फिल्म की कहानी के अनुसार भी वैसा ही था। इस रोशनी के सिवा उसकी जिंदगी एक मजार के फीके दिए जैसी ही थी। अफसोस, लेकिन यह सब अतीत बन गया। कौन सा मुकाम है, ये कौन सा मुकाम है, पलक नहीं, जमीन नहीं, ये शब नहीं, शहर नहीं, ये गम नहीं, खुशी नहीं, कहाँ ये लेके आ गई, कहाँ ये लेके आ गई, हवा तेरे दयार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, वो हम न थे, वो तुम न थे। शायर अब पूछ बैठता है, उसे मालूम नहीं पड़ता कि वो कौन सी जगह पे आ गए हैं जिसे वो पहचान नहीं सकता। वो न तो आकाश है, न तो जमीन, न तो ये वक्त सुबह का है, न रात का, न तो वहाँ खुशी है, न दर्द। कहने का मतलब ये है कि दोनों अब खामोश खलाओं में पहुंच गए हैं। यानी कि कुछ ऐसी हवा चली कि शून्यावकाश जैसी कोई जगह पे अपनी मोहब्बत के देश की हवा उन्हें लेकर आ गई है। गुजर रही है तुमसे क्या, बना के हम तो दर बदर, ये सोच कर उदास हूँ, ये सोच कर है चश्म तर न चोट देखी, न है ख्वाहिश ये पार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, पाल की बहार की। नायक अपनी प्रियतमा को जरा भी दोष नहीं देता है। वो समझता है कि उस पर क्या गुजरती होगी जिसकी वजह से अपना आशिक बेघर हो चला है और बर्बादी के रास्ते पर भटक रहा है। ऐसा सोचकर नायक भावुक हो जाता है। उदास आंखें नम हो जाती है। उसे लगता है कि ये तो कोई हल्की सी चोट नहीं है, या तो कोई खार की साधारण चुभन भी नहीं है। ये तो ऐसा जख्म है जो नासूर है, जिंदगी भर का घाव है, जो बदनसीबी ने उसकी मोहब्बत छीन के दे दिया है। और ये बात कहते हुए इन्हीं लफ्जों के साथ ये गीत समाप्त हो जाता है। मैं मानता हूं कि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा।
मेरे वीडियो से चाहत रखने वाले मेरे अजीज दोस्तों, एक और खूबसूरत लफ्ज़ों से सजा नगमा आपकी राह देख रहा है। इस नगमा और वीडियो सुनने और देखने का आपको भी इंतज़ार रहेगा। तब तक आप अपने दोस्त सुनील भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।